मित्रों, यूपीए के शासनकाल में जिस प्रकार की नीतियां रही हैं और उससे आम आदमी को जिस जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उस कारण से आम आदमी में और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ है। आज विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम के दौरान जो कुछ घटित हुआ, ये उसी आक्रोश की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी विज्ञान भवन में 2008 में यूपीए 1 सरकार के दौरान इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने वह अपना प्रसिद्ध वाक्य बोला था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यह कह के उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के प्रति जो अन्याय किया था वह तो अपनी जगह है। आज उस घटना के 6 साल के बाद जिस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उन्होंने इतने बड़े दावे किए थे, वास्तविकता में उन तक क्या पहुंचा है और उनका मनोभाव क्या है, आज उनको उसी विज्ञान भवन में दिखाई पड़ गया। और यह आक्रोश अधिक इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि इतने कुशासन के बाद भी जिस प्रकार से मीडिया में सरकार की तरफ से विज्ञापन दिए जा रहे हैं, यानी अपने कुशासन के स्थान पर उसको महिमा मंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो एक वैसा ही है जैसा कि पुराने जमाने में जो राजवंश होते थे, उनके मन में जो एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति होती थी, उसके चलते हुए वे सदैव अपने बारे में एक मिथ्या प्रशस्ति गान देखना चाहते थे। उस कारण से आम जन में आक्रोश और अधिक उबलता जा रहा है। माइनॉरिटी के विषय के ऊपर इस सरकार ने जो कुछ किया है, उसके बारे में बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं सिर्फ 2-3 मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने अपनी रिपोर्ट में जो मई 2013 में दी थी, उसमें उसने लिखा है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को 3,135 करोड़ रुपया जो आवंटित हुआ था, उसमें से तकरीबन 969 करोड़ रुपए वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाए और अंततः वह पैसा फोरफीट करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि किसी मद में मिला हुआ जब अल्पसंख्यक मंत्रालय अपने मद का एक अंश, और जो कि बहुत बड़ा अंश था, 30% हिस्सा प्रयोग न कर पाए, तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि अल्पसंख्यकों के बारे में की गई घोषणाएं यथार्थ के धरातल पर उभरती हुई दिखाई नहीं पड़ी। इसके अलावा उस रिपोर्ट में यह भी वर्णन है कि करीब 5 ऐसे बड़ी योजनाएं हैं जिनमें या तो कोई काम नहीं हुआ या बहुत ही थोड़ा नगण्य काम हुआ, जिसमें कि एक यह भी थी कि वक्फ बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए जो कार्य होने थे उनमें भी लगभग कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन लोन जो माइनॉरिटीज को देने की बात थी, उस योजना के बारे में भी बहुत कम काम हुआ। जो माइनॉरिटीज में भी बहुत छोटी माइनॉरिटीज हैं जिनकी की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही, उसको कंटेन करने के कार्यक्रम जो कि उसका भाग था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। यूपीएससी के एग्जाम्स में माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की योजना जो थी, उसके संदर्भ में कोई काम नहीं हुआ है। और स्किल डेवलपमेंट जो करनी चाहिए थी, उसके बारे में बहुत कम हुआ है और जो फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज हैं। और इसके अतिरिक्त एक प्राइवेट संस्था ने, अपने यूएस इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने एक अपने रिसर्च में कहा था कि 2004 से लेकर 2010 के बीच में उन्होंने अभी एक अपना पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि 6 years आफ्टर सच्चर, तो उन्होंने लिखा है कि मैट्रिकुलेशन में इनरोलमेंट के मामले में
जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय है, उनका जो इनरोलमेंट है वो ओबीसी से भी कम है और कई जगहों पर एससी से भी कम है। तो ये साफ दर्शाता है कि माइनॉरिटीज को लेकर इस सरकार के द्वारा किए गए दावे और यथार्थ में कितना अंतर है। भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ने भी माना है कि 2004 से 2010 के बीच में मुस्लिम समुदाय में जो रूरल लेबर है वो 41% है, जो किसी भी रिलीजियस ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जिसके के विषय में कोई भी यथार्थ परक कार्य अभी तक करने में यह सरकार असफल रही है। और इसको थोड़ा व्यापक करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाती है और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम सच्चर का विरोध कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 66 साल में 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 56 साल शासन करने वाली कांग्रेस? जो भी उनकी दयनीय स्थिति है अल्पसंख्यक समुदाय की, उसके लिए सीधे सीधे ये कांग्रेस और सेकुलर दल जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी सेवाओं में 1947 में मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति थी, आज उसके 1/10 से कम उनका प्रतिशत हो गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 60 साल तक शासन करने वाले ये तथाकथित सेकुलर दल? तो बहुत साफ है कि इन दलों की और कांग्रेस की नियत वास्तविकता में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान की नहीं है। 2 दिन पूर्व श्री राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था और एक प्रकार से उपहास उड़ाया था 1984 में सिखों के विरुद्ध हुए दंगों में, वह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है और जो नियत है वो क्या है। श्री राहुल गांधी का बयान यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की नियत अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्भावना से प्रेरित है और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कुछ किया है वह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति के चलते हुए अल्पसंख्यक समुदाय की दुर्गति अधिक हुई है। इस विषय से हटकर एक और मैं बिंदु जरूर कहना चाहूंगा कि आज लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर, जो कि शिक्षा क्षेत्र में विसंगतियों को लेकर धरना दे रहे थे विधान भवन के बाहर, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है।